अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि कीअं थी आहे सुबुह जॾहिं सुबुह सां गॾोगॾु सुबुह त चलो थी आहे पर कल्ह राति छा कुझु थियो आहे। अच्छा असां छो त सिंध में रहण वारा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ त शायदि एतिरी का राति जेका आहे उहा चेंज कोन हुई, पर पंजाब साइड ॾांहुं मतिलबु लाहौर गुजरानवाला इस्लामाबाद हर जॻह ते केतिरी बारिश थी आहे। उन्हनि जे अरीब क़रीब जे नंढनि शहरनि में केतिरी तेज़ बारिशूं थियूं आहिनि ऐं सिलसिलो केॾो ख़ूबसूरत हिकु शुरू थी वियो आहे। ऐं उन सिलसिले सां गॾोगॾु बारिशूं त थियूं आहिनि पर उन सिलसिले सां गॾोगॾु इहा बि हिकु लहर जेका आहे उहा साम्हूं अची वई आहे, जेका उहा थधी जेका लहर आहे। छो त पंजाब में तव्हांखे यादि हूंदो त असां तव्हां सां बि शेयर कयो त पंजाब में ऑलमोस्ट जेको फील आहे उहो 50 खां 55 जे दरमियान गर्मी जी जेका फील आहे उहा माण्हुनि खे थी रही हुई। 50 का टेम्परेचर क्रॉस न कयो पर जेका फील हुई उहा एतिरी हुई जो 55 खां वधीक टेम्परेचर पे रखो, 50 खां 55 जे विच में को टेम्परेचर जी जेका फील हुई उहा अची रही हुई। सो उहो जेको गर्मी जो तोड़ आहे उहो फाइनली टुटी वियो आहे हिननि बरसातुनि खां। ऐं न सिर्फ़ु ही बरसातूं कल्ह राति जो उन्हनि ख़ुशी ॾिनियूं आहिनि बल्कि 2 जुलाई ताईं इहो सिलसिलो ईअं ई हलंदो रहंदो ऐं इन सिलसिले सां गॾोगॾु मौसम बि ईअं ई उते बहितरु रहंदो। कराची वारनि जे लाइ कॾहिं इहा ख़ुशख़बरी ईंदी त कॾहिं इहा बरसाति थींदी। असांखे यादि आहे त स्टार्टिंग ऑफ द वीक असांखे इहो ॿुधायो वियो हो त हिन हफ़्ते बारिशुनि जो सिलसिलो ज़रूरु स्टार्ट थींदो, जेको मुंहिंजे ख़्याल में हर सिंध में रहण वारो हर माण्हू जिन जे इंतज़ार में आहे, बिकॉज़ गर्मी एतिरी घणी आहे। सो असां इंतज़ार में आहियूं कॾहिं बारिशूं थींदियूं, बट एटलीस्ट क्लाउडी मौसम हिन वक़्तु कराची में आहे ऐं सिंध जे ॿियनि शहरनि में बि काफ़ी गर्मी आहे। सो इंशाल्लाह हिन वीक में चयो वियो वञे थो त असांखे बि इहा ख़ुशी मिलंदी ऐं इंशाल्लाह उन ख़ुशी जो ज़रूरु इंतज़ारु रहंदो। इन सां गॾोगॾु मौसम त छो त हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका हर रोज़ु असां सां कनेक्टेड हूंदी आहे ऐं हर रोज़ु असां उन जूं अपडेट्स तव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं, बिकॉज़ चाहींदे न चाहींदे उहो तव्हांजी ज़िंदगी में इन्वॉल्व आहे। अच्छा जिथे असां मौसम जी ॻाल्हि कयूं था उते मूंखे हिकु शइ नज़र अचे थी त चाहे गर्मी हुजे चाहे सी हुजे चाहे को बैलेंस्ड वेदर हुजे, असां मां मोस्ट ऑफ असां जेके आहियूं उहे माण्हू आहियूं जेको वेदर हूंदो आहे उनखे इंजॉय करण जे अलावा असां उनजो ऑपोज़िट शइ इंजॉय कंदा आहियूं। लेट्स सपोज़ त गर्मी आहे, गर्मी थी रही आहे, उन में असां थधि खे इंजॉय कंदा आहियूं। असांजे हर जॻह घरनि में ऑफिसिस में गाॾियुनि में हर जॻह ते असांखे एसी मिलंदी आहे। सो गर्मी में असां इंजॉय त थधि करे रहिया हूंदा आहियूं ऐं वरी थधि ईंदी आहे त काफ़िनि घरनि में मां इहो बि ॾिठो आहे त जेके खिड़कियूं फ्रेश एयर जो जेको सिलसिलो हूंदो आहे उहे बंदि थी वेंदो आहे। गाॾियुनि में तव्हां ॾिसंदो त जेके अर्ली मॉर्निंग निकिरंदा आहिनि या लेट नाइट जेके कमु करे रहिया हूंदा आहिनि ऐं ट्रैवल कंदा आहिनि गाॾियुनि में, हाणे सिंध में बि पहिरीं सिंध में इहो कॉन्सेप्ट न हूंदो पर हाणे सिंध में बि स्पेसिफिकली सिंध जे शहर कराची में स्पेसिफिकली हिते बि गाॾियुनि खे गरम करण जो, गाॾियुनि खे हीट करण जो ऐं गाॾियुनि जे अंदरि हीटर हलाइण जो जेको सिलसिलो आहे उहो बि असांखे सर्दियुनि में नज़र आयो। सो असां हमेशह ऑपोज़िट डायरेक्शन जे छो हलंदा आहियूं, छो न गर्मी आहे त गर्मी खे उन तरीक़े सां ठीकु आहे हिकु हद ताईं, छो त मजबूरी आहे हीअ स्टूडियो में ऑब्वियसली दे आर लाइट्स या डिफरेंट थिंग त तव्हांखे खपंदी आहे, ठीकु आहे। हिते ऑफिसिस में तव्हांखे प्रेज़ेंटेबल लॻणो हूंदो आहे, उते तव्हां एसी, बट घरनि में कॾहिं को शाम जो को अहिड़ो पहर असां पंहिंजे लाइ उन जेको ओरिजिनल असांजो मौसम आहे असां उनखे इंजॉय करे सघूं था। ऐं सर्दियुनि में बि बिल्कुलु इन ई तरीक़े सां असां पंहिंजे पाण खे, असां पंहिंजे अटायर खे एतिरो गरम रखी असां उन नॉर्मल जेको हवा आहे उन सीज़न जी असां उनखे इंजॉय करे सघूं था। न सिर्फ़ु एतिरो, कुझु माण्हू मां उहे बि ॾिठा आहिनि जेके मौसमनि जा जेके फल हूंदा आहिनि या मौसमनि जो जेके वेजिटेबल्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि तमामु शयुनि खे बि माण्हुनि हाणे फ्रीज़ करणु शुरू करे छॾियो आहे। बिकॉज़ हिन वक़्तु गर्मी आहे, मैंगो जो सीज़न आहे, सीज़न ॾाढो ज़बरदस्त आहे, बट काफ़ी माण्हू इन कोशिश में आहिनि त कंहिं तरीक़े सां असां मैंगोज़ जेके आहिनि उहे बि फ्रीज़ कयूं ताकी असां सॼो साल मैंगोज़ खे इंजॉय करे सघूं। तव्हां नॉर्मली ॾिठो हूंदो शॉप्स ते असांखे जेके मैंगो जी डेज़र्ट्स मिलंदियूं आहिनि या पोइ डेज़र्ट्स सां गॾोगॾु असांखे मैंगो जी जेके लिक्विड जेके आइटम्स मिली रहिया हूंदा आहिनि उहे सॼो साल हाणे असांखे पाकिस्तान में बि सॼो साल उहे मिली रहिया हूंदा आहिनि। सॼो साल मैंगो जी प्रोडक्शन त असां वटि थींदी ई कोन्हे,
पर उहे मैंगोज़ जेके आहिनि उहे सेफ थी उनखे प्रिज़र्व करे करे असां सॼो साल खाए रहिया हूंदा आहियूं। सो असां न सिर्फ़ु मौसम में पंहिंजे पाण सां इहो कंदा आहियूं बल्कि उन मौसम सां गॾु जेके खाइण पीअण जी शयूं जेके असांखे मिलंदियूं आहिनि उन्हनि खे बि असां आर्टिफिशली तौर ते असां कंज़्यूम करणु स्टार्ट करे छॾियो आहे। उन जा नुक़सानात बि आहिनि पर काफ़ियुनि जॻहियुनि ते फ़ाइदा बि आहिनि बिकॉज़ का बि शइ जेका तव्हां प्रिज़र्व कयो था उहा ज़ाहिर आहे विदाउट केमिकल त थींदी कोन्हे। जॾहिं केमिकल ऐड थो थी वञे ऑब्वियसली उहा शइ तव्हांजी सिहत लाइ ओतिरी बहितर नथी रहे। इन सां गॾोगॾु जी इहो बि ज़रूरु असां शामिलु कंदा हलंदासीं त जिथे मौसम जी बि ॻाल्हि थी रही आहे, मौसम मटण जी बि ॻाल्हि थी रही आहे, उते ॿारनि जी छुटियूं बि आहिनि। 1 महीनो तक़रीबन पंहिंजे लास्ट जेको डेट्स आहिनि उन में वञी पहुतो आहे। लॻे नथो त हीउ महीनो कुझु वधीक डिघो थी वियो आहे। हिन महीने में अगरि हिन महीने जो हिकु रीकैप ॾिठो वञे त हिन महीने में असांखे ईद बि नज़र आई। हिन महीने में ईद क़ुर्बानी छुटियुनि सां गॾोगॾु ॿारनि जेके आहिनि उहे छो त ईद बि हुई, छुटियूं बि हुयूं त ॿार घुमी फिरी बि वापसि अची विया। उन सां गॾोगॾु मुहर्रम बि इंशाअल्लाह हिन महीने में स्टार्ट थींदो। ईअं लॻे थो त ॼण हीउ महीनो जेको आहे उहो ख़तमु थियण वारो ई न आहे। गॾोगॾु काफ़ियुनि जॻहियुनि ते हिकु सर्वे जॾहिं जून जुलाई जो कयो वेंदो आहे ऐं तव्हां ऐं मां बख़ूबी सुञाणो त साल में हिकु ॾींहुं अहिड़ो ईंदो आहे जेका लॉन्गेस्ट डे हूंदो आहे या लॉन्गेस्ट नाइट हूंदो आहे, उहो बि काफ़ियुनि जॻहियुनि ते जून ऐं जुलाई जे विच में हूंदो आहे। अच्छा जी, इन सां गॾोगॾु ही जेके बि असां तमामु जून जुलाई जी छुटियुनि जूं ॿारनि जूं डिफरेंट शयुनि जी असां जॾहिं ॻाल्हि कंदा आहियूं उते असांखे हिकु शइ ॾाढी प्रैक्टिस ॾाढी कॉमनली नज़र ईंदी आहे त असां वटि जेके ॿार आहिनि स्पेसिफिकली हिन सीज़न में ॿारनि जूं जेके बीमारियूं आहिनि उहे बि वधंदियूं आहिनि बिकॉज़ ऑब्वियसली तव्हांजी जेका नॉर्मल रूटीन हूंदी आहे उन खां तव्हांजी रूटीन डिफरेंट थी वेंदी आहे ऐं डिफरेंट रूटीन थियण सां गॾोगॾु तव्हांजी तमामु जेके डाइट स्केड्यूल आहे उहो बि डिफरेंट थी वेंदो आहे। तव्हांजो तमामु जेके शयूं आहिनि उहे डिफरेंट थी वेंदियूं आहिनि ऐं जंहिंसां ऐं उन सां गॾोगॾु बेहतियाती थींदी आहे। उहा हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे, उहो हिकु अलॻि टॉपिक आहे त असां वटि जेका बेहतियाती थींदी आहे। मूं नॉर्मली घरनि में इहो ॾिठो आहे त असां वटि सॼो साल छो त स्कूल वञिणो हूंदो आहे वरी बि ॿार रेस्ट करे छॾंदा आहिनि बट जॾहिं बि जून जुलाई ईंदो आहे ॿारनि जेका रूटीन आहे उहा ऑपोज़िट थी वेंदी आहे। ॿार सुबुह जो 6 बजे 5 बजे सुम्ही रहिया हूंदा आहिनि ऐं नेक्स्ट डे उहे ज़ाहिर सॼो ॾींहुं गुज़ारे ई पोइ थी रहिया हूंदा आहिनि। इहो न सिर्फ़ु ॿारनि जी शायदि ॾिसण जे लाइ सिर्फ़ु ॿारनि जी सिहत कॉम्प्रोमाइज़ असां करे रहिया आहियूं बट यू नेवर नो त तव्हां उन्हनि खे इंटरनली तव्हां उन्हनि खे एज जेका आहे उन्हनि जी वधीक करे रहिया आहियो। सो जी जेकॾहिं तव्हां चाहियो त जेको कुदरत जो साइकिल आहे जेको मिलियल आहे स्पेसिफिकली फॉर दोज़ चिल्ड्रन्स जेके सॼो साल हिकु डिसेंट साइकिल में हलंदा आहिनि ऐं पोइ जून जुलाई जे वक़्तु या सर्दी जी छुटियुनि जे वक़्तु उनखे बिल्कुलु उबतड़ करे छॾींदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ साइंटिफिकली ऐं मेडिकली उहो इलाही नुक़सानकार आहे। अच्छा जी, ही तमामु ॻाल्हियूं त ॿारनि जूं त थी वियूं, पाकिस्तान जूं थी वियूं, मुल्क जूं थी वियूं। इंटरनेशनली केतिरो कुझु हली रहियो आहे ऐं अॼुकल्ह जेके असांजे हॉट न्यूज़ में जेके हॉट पर्सनैलिटी आहिनि उहे डोनाल्ड ट्रंप साहब आहिनि। डिफरेंट जॻहियुनि ते डिफरेंट स्टेटमेंट ॾेई छॾींदा आहिनि ऐं कॾहिं कॾहिं उहे स्टेटमेंट्स वायरल थी वेंदा आहिनि। हिकु न्यूज़ मूंखे यादि आहे गुज़िरियल ॾींहंनि में जॾहिं उन्हनि इज़राइल खे मुखातिब करे कुझु ॻाल्हियूं करे रहिया हुआ त अमेरिकन ई हिकु न्यूज़ चैनल उन्हनि खे कवर कयो हो जंहिंमें शायदि उन्हनि अहिड़ी का लैंग्वेज इस्तेमालु कई हुई जंहिं ते वर्ड्स ते उन्हनि खे तमामु चैनल्स ते उन्हनि खे उहा बीप हणणी पई छो त उहो वर्ड उहो अनाउंस न पिया करे सघनि हिकु चैनल ते। भई बिज़नेसमैन माण्हू आहिनि, ट्रेड जो हमेशह सोचींदा आहिनि पर अहिड़ा लफ़्ज़ आई गेस हिकु सुठी हिकु मोतबर जॻह ते वेही अहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु करणु इहो थोरो सो मायूब उन्हनि जी हिकु पर्सनैलिटी नज़र आई। बट हिकु शइ जेका उन्हनि जी हिकु ॿी नज़र आई, हिकु प्लस पॉइंट जेको नज़र आयो जेको इफ़ यू रिमेंबर त पाकिस्तान ऐं इंडिया जो जेका कशीदगी हली रही हुई उन्हनि में बि हुननि हिकु स्टेटमेंट ॾिनो हो त जी जेकॾहिं जंगबंदी न थी, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजा हथियार पोयां न कया त जी असां तव्हां सां ट्रेड न कंदासीं। सो ही इज़ अ बिज़नेसमैन त ज़ाहिर आहे उन हिसाब सां उन्हनि सोचियो। उन सां गॾोगॾु उन्हनि हिते बि जॾहिं हीउ सॼो सीज़न हली रहियो आहे हिते बि हुननि इहा ई चालाकी कई आहे, हिते बि हुननि इहा ई ॻाल्हि चई आहे त जी जेके ट्रेड जा मौक़े आहिनि उहे उन्हनि वधाया आहिनि, डोर्स ओपन कया आहिनि। हिकु शइ मां सोचींदी आहियां त अगरि ग्लोबली असां जंहिं तरीक़े सां कनेक्ट थियूं था असां ग्लोबली ॿियनि शयुनि सां त कनेक्ट आहियूं बिकॉज़ हाणे दुनिया हिकु ग्लोबल विलेज रहिजी वई आहे। दुनिया हाणे इहो न आहे त को हिकु कुंड अहिड़ी आहे जेका तव्हां खां परे आहे।
तव्हांखे सॼी दुनिया जे बारे में ख़बर आहे, सॼी दुनिया खे तव्हां जे बारे में ख़बर आहे थ्रू द इंटरनेट एक्सेस, थ्रू ऑनलाइन सिस्टम, थ्रू एवरीथिंग तव्हां कनेक्टेड आहियो। ऐं उन कनेक्शन में जॾहिं ट्रेड शामिलु थिए थी त नज़र इहो बि अचे थो त ऑनलाइन जेके ट्रेड्स आहिनि उहे बि ॾाढियूं ज़बरदस्त तरीक़े सां थी रहियूं आहिनि। उहे उन में असांजी ऑनलाइन हिकु सेक्टर आहे जंहिंजो शुमारु आहे। उन सां गॾोगॾु न सिर्फ़ु उहो ऑनलाइन सिस्टम बल्कि हूअं बि बल्क में जेका असां वटि ट्रेड वेंदी आहे, इहा जेका दुनिया में हिकु हिकु साइकिल हली रहियो आहे जेको हर कंट्री हिकु ॿिए कंट्री सां कनेक्टेड आहे, उहो बि आई गेस हिकु ॾाढो ख़ूबसूरत तरीक़ो आहे हिक ॿिए सां कनेक्ट थियण जो। ऐं जॾहिं ईरान जी ॻाल्हि थी त तव्हांखे इहा बि यादि हूंदो त जॾहिं कशीदगी हली रही तॾहिं ऑयल ते क्वेश्चन्स हुआ त भई ऑयल जेको आहे उन जी शायदि घटिताई थी सघे थी, बिकॉज़ ईरान हिकु अहिड़ो मुल्क आहे जेको राज करे रहियो आहे ऑयल ते, त ज़ाहिर आहे उते किथे न किथे का शइ ज़रूरु कॉम्प्रोमाइज़ ख़ुदा न ख़ास्ता थिए हा। त हींअर आई गेस डोनाल्ड ट्रम्प खे बि उन्हनि जी जॻह ते सिर्फ़ु ऑयल नज़र अची रहियो आहे। तंहिं करे ई हुननि खे हिकु दफ़ो ॿीहर हिकु ओपन ऑफर ॾिनी आहे त जी अचो ऐं बिज़नेस कयूं था, अचो ऐं ट्रेड कयूं था, ताकी हिक ॿिए सां कनेक्टेड रहूं, ताकी हिक ॿिए सां जुड़ियल रहूं। न सिर्फ़ु इन जॻह ते जेको जोड़ आहे उहो थी रहियो आहे, बल्कि ॿियनि जॻहुनि ते बि जोड़ थी रहियो आहे। असां जॾहिं बि पंहिंजी इंडस्ट्री जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त असां हमेशह इहो चवंदा आहियूं त कंहिं आर्टिस्ट जे लाइ को बॉर्डर कोन्हे, आर्टिस्ट जे लाइ का बॉर्डर लाइन कोन्हे, आर्टिस्ट खे को बि बॉर्डर रोके नथो सघे। पाकिस्तान इंडिया जी जंग में अलाह साईं ख़ैर करे, बट जंग जी सूरत हाल में अञा अलाह साईं ख़ैर करे का अहिड़ी जंग न थिए, बट पाकिस्तान इंडिया जी जंग जी सूरत हाल में असांखे न सिर्फ़ु हींअर, उन खां पहिरीं बि असां ॾिठो त किथे न्यूज़ अचणु शुरू थी वियो त जे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जेके आहिनि उहे फलां कंट्री में नथा वञी सघनि, फलां कंट्री जा आर्टिस्ट पाकिस्तान में नथा अची सघनि। इहे डिफरेंट शयूं असांखे डिफरेंट जॻहुनि ते थींदे नज़र आयूं। हिकु वक़्तु में असांखे इहो नज़र आयो त हुतां जा आर्टिस्ट बि पाकिस्तान में कमु करे रहिया, पाकिस्तान जा आर्टिस्ट बि हुते कमु करे रहिया। इहे डिफरेंट शयूं असांखे डिफरेंट जॻहुनि ते ज़रूरु नज़र आयूं हुयूं। हिन वक़्तु सभिनी खां वधीक जेका टॉप ऑफ दी जेका न्यूज़ आहे उहा इहा आहे त दिलजीत सिंह जी जेका मूवी अचणी हुई, जंहिंजे लाइ शायदि उन टाइम ते माण्हुनि चयो त शायदि जी हे न ईंदी, शायदि हिन में को पाकिस्तानी आर्टिस्ट नज़र न ईंदो। जेका असांजी ॾाढी हिकु ज़बरदस्त आर्टिस्ट आहे हानिया आमिर, उहा उन मूवी में हुयूं ऐं लीड कैरेक्टर में हुयूं। ख़बर इहा पई रही त जॾहिं कशीदगी स्टार्ट थी असांखे ख़बर इहा पई त जी शायदि हाणे उन मूवी मां उन्हनि जो नालो कटियो वेंदो, शायदि हाणे उन मूवी में नज़र न ईंदियूं, शायदि शयूं डिफरेंट हूंदियूं, शायदि ऑनियर डेट चेंज थी वेंदी, हे थी वेंदो, हो थी वेंदो। पर इन रिज़ल्ट नज़र छा आयो? नज़र इहो आयो त दिलजीत सिंह हू बिलोंग्स टू इंडिया, बट उन्हनि इंडिया में रिलीज़ उहा मूवी न कई, बिकॉज़ इंडियन जेका अथॉरिटीज़ आहिनि उन्हनि बैन हणी छॾियो त को पाकिस्तानी आर्टिस्ट असांजी स्क्रीन्स ते न ईंदो। गुज़िरियल वक़्त में पाकिस्तानी चैनल्स खे बि उन्हनि बैन कयो, पाकिस्तानी यूट्यूब जेके चैनल्स हुआ यूट्यूब ते या पोइ डिफरेंट सोशल साइट्स ते असांखे नज़र आयो त इंडियन असांजे तमामु आर्टिस्टनि खे बि ब्लॉक करे छॾियो हो उते इंडिया में। उते इहा बि ॻाल्हि ख़बर पई त जी अगरि हिन मूवी में को पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूंदो त मूवी इंडिया में रिलीज़ न थींदी, जंहिंजे रिज़ल्ट में असां इहो सम्झी रहियासीं त शायदि हाणे हिन मूवी मां असांजी जेका पाकिस्तानी आर्टिस्ट आहे उहा रिप्लेस कई वेंदी। बट इन रिज़ल्ट नज़र इहो आहे त नज़र इहो आयो त दिलजीत सिंह साहबु उहा मूवी इंडिया में रिलीज़ करण खां मना करे छॾियो। बट असांजी जेका पाकिस्तानी आर्टिस्ट आहे उनखे उन मूवी में रखियो। त हिकु ॾाढी ज़बरदस्त न्यूज़ आहे ऐं प्राउड मोमेंट आहे तमामु पाकिस्तानी आर्टिस्ट जे लाइ। सरदार जी 3 हिकु मूवी जो नालो, पर तमामु मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तानी आर्टिस्ट जे लाइ ही हिकु प्राउड मोमेंट आहे त पाकिस्तानी आर्टिस्ट जेके आहिनि उहो पंहिंजी जॻह ते या पंहिंजे कम सां शायदि एतिरो सिंसियर आहिनि, या शायदि दुनिया में उन्हनि जो एतिरो बिकॉज़ मां तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर हिते यादि कराईंदी हलंदमि त जेका इंडियन जेका इंडस्ट्री आहे, फिल्म इंडस्ट्री आहे, इहा हक़ीक़त ॻाल्हि आहे त उहा इलाही स्ट्रॉन्ग आहे ऐं शायदि असांजी इंडस्ट्री खे अञा टाइम खपे ओतिरो ग्रो करण जे लाइ। सो इंडियन इंडस्ट्री इलाही स्ट्रॉन्ग आहे ऐं इंडिया में उहा मूवी न हलणु इहो आई गेस हिकु वॾो नुक़सानदेह आहे ऐं हिकु ॾाढो मुश्किल फ़ैसिलो हो जेको प्रोड्यूसर्स एंड एवरीबडी जेके उते हुआ उन्हनि कयो।
बट इहा हिकु असां सभिनी जे लाइ प्राउड मोमेंट आहे त असांजी जेका पाकिस्तानी आर्टिस्ट आहे उन्हनि खे उते प्रायोरिटी ॾिनी वई ऐं उन्हनि खे उन मूवी में रखियो वियो ऐं उहा जेका मूवी हुई उहा इंडिया तां त इंडिया में त ख़ैर ऑनर न पई थिए इहे त असांखे ख़बर आहे बट दुनिया भर में उहा ऑनर थिए पई ऐं दुनिया भर में जेका आहे उहा लॉन्च थी रही आहे मूवी ऐं दुनिया भर में असां पंहिंजी पाकिस्तानी आर्टिस्ट खे उन जॻह ते ॾिसंदासीं ऐं उन सां गॾोगॾु उन शइ खे असां सेलिब्रेट बि कंदासीं त चाहे कंहिं बि बॉर्डर्स ते असां हलिया वञूं चाहे केतिरो बि कुझु असां करे वठूं बट जॾहिं असां पंहिंजो कमु करण ते ईंदा आहियूं त दुनिया या को मुल्क फलां मुल्क जेको आहे उहो असांखे रोके नथो सघे असांजे आर्टिस्टनि खे रोके नथो सघे इहा हिकु ॾाढी ज़बरदस्त शइ आहे जेका असांखे नज़र आई आहे गॾोगॾु तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदा हलूं त जॾहिं असां पंहिंजे प्रोग्राम जी ॻाल्हि कंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम खे सजाइण जी ॻाल्हि कंदा आहियूं पंहिंजे प्रोग्राम में डिफरेंट शयूं रखण जी ॻाल्हि कंदा आहियूं उते हिकु ॿी शख़्सियत बि हूंदी आहे जेका हर रोज़ु प्रोग्राम में असां सां गॾु हूंदी आहे हर रोज़ प्रोग्राम जी शुरूआत में तव्हांजी उन्हनि सां मुलाक़ात थींदी आहे अॼु तव्हां सोचींदा हूंदो अॼु छा थी रहियो अॼु मैं विश छो अकेले सेट ते घुमी रही आहे अॼु उहा पर्सनैलिटी छो न आहे मां ॻाल्हि कई रही आहियां शोभी भाई जी अॼु जेका आहे उहा तबियत जेका आहे उहा थोरी सी नासाज़ आहे तंहिं करे हूअं बि तव्हां ॾिठो हूंदो त अक्सर जेके बि डॉक्टर्स ईंदा आहिनि ख़बर न आहे छो शोभी भाई खे पेशेंट्स आए चवंदा आहिनि कल्ह बि कुझु ईअं ई थियो शायदि उन्हनि पंहिंजी तबियत खे थोरो सो वधीक सीरियस वठी छॾियो आहे ऐं अॼु असां सां गॾु प्रोग्राम में न हूंदा बट इनशाला सुभाणे खां अगेन उहे असांखे जॉइन कंदा सुभाणे खां अगेन उहो असांखे ॾाढो प्यारो जेको पंहिंजो आवाज़ु आहे हर रोज़ जंहिं तरीक़े सां ॿुधाईंदा आहिनि उहे इनशाला सुभाणे खां वराए सां उहा ई असांजी रूटीन हूंदी पर जी रूटीन में असांजी ॿियूं शयूं बि शामिलु आहिनि रूटीन में असांजा महिमान बि शामिलु आहिनि महिमाननि सां कचहरी शामिलु आहे महिमाननि सां प्यारियूं ॻाल्हियूं शामिलु आहिनि उहे करणियूं आहिनि पर उन्हनि सभिनीनि शयुनि जे लाइ वञिणो आहे हिकु ब्रेक जी तरफ़ नाज़रीन तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक कॾहिं कॾहिं ज़िंदगी में ईअं थींदो आहे त ज़िंदगी खे धिको ॾियणो पवंदो आहे अॼु मां बिल्कुलु पंहिंजी ज़िंदगी सां इहो ई करे रही आहियां बिकॉज़ कॾहिं कुझु अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि जंहिंमें तव्हां एतिरो स्टक थी वेंदा आहियो जो तव्हां पंहिंजी नॉर्मल रूटीन खे फॉलो कोन करे सघंदा आहियो त कल्ह मूंसां बि ईअं ई थियो आहे बट का ॻाल्हि न आहे 2-2.5 कलाकनि जो जी ॻाल्हि आहे उन खां पोइ आराम सां उन सॼे ॾींहं खे मां रेस्ट करे ऐं पंहिंजो कंप्लीट करे छॾंदमि कल्ह राति जी जेका निंड आहे उहा मूंखे न मिली आहे जेका अक्सर मूंखे मिलंदी आहे सो कुझु ग़लतियूं ज़िंदगी में अहिड़ियूं बि थींदियूं आहिनि ख़ैर जी महिमान जी तरफ़ हलूं था ऐं सभिनी खां पहिरीं सां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे माशाल्लाह सां पाण हिकु वॾो अरसो पाण पंहिंजी आवाज़ सां तव्हां सभिनी जे दिलि ते हुननि राज कयो आहे ख़ूबसूरत हुननि जा लफ़्ज़ आहिनि जंहिं तरीक़े सां हिकु ॾाढी ज़बरदस्त आरजे आहिनि होस्ट आहिनि सिंगर आहिनि ऐं ॾाढी प्यारियूं पाण बि आहिनि सां गॾु सिदरा ताहिर साहिबान जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो अल्हम्दुलिल्लाह कीअं लगी रही है जिंदगी जबरदस्त ये कौन सा वाला जबरदस्त था अच्छे वाला अच्छे वाला ही होना चाहिए इन सां गॾोगॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे पाण माशाल्लाह सां जॾहिं बि असांजे प्रोग्राम में लफ़्ज़ रखंदा आहिनि न सिर्फ़ु तव्हांखे बल्कि अक्सर मूंखे बि मोटिवेट करे वेंदा आहिनि हिकु ॾाढा ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि हर डिफरेंट चैनल्स ते तव्हां हिननि खे ॾिठो हूंदो डिफरेंट प्रोग्राम्स कंदे ॾिसंदो हूंदो अॼु असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि नदीम मौलवी साहिब जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कीअं हो ख़ैरियत सां आहियो तबियत ठीकु आहे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी की है नदीम साहब मैं ये कहता हूँ लोगों से क्योंकि सारी दुनिया में जहाँ पे भी आप जाएंगे लोग कहते हैं यार परेशान हूँ उदास हूँ मसले मसाइल सबके साथ है मगर इन सब के जो हल है वो एक ही है कि आप मायूस ना हो मायूसी जब आएगी तो उदासी आएगी जब आपको उम्मीद है ना कि हो जाएगा तो आप यकीन करें ना स्ट्रेस आएगा ना मायूसी जो है ना इंसान को ख़त्म कर देती है तो अब आपको पता है मायूस नहीं है आपको उम्मीद है कि जी हो जाएगा तो ना गम होगा ना मायूसी होगी बस उसी उम्मीद पे चल रहे हैं आज हम बस वरना कुछ नहीं था आज उसी उम्मीद पे चल रहे हैं हम ऐसे करे कि मेरी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है पाण जो तालुक पंजाब से आहे ऐं माशाल्लाह सां पाण जो जेको गेटअप आहे उहो हिकु स्टेटमेंट आहे उहा म्यूज़िक जेका हिकु अरसे खां मूंखे लॻे थो असांजे ब्लड में आहे पाण उन म्यूज़िक खे उअं ई कल्चरल जेके तमामु जेके बेसिक्स आहिनि उन्हनि खे गॾु खणी पाण सां गॾु हली रहिया
आहिनि अॼु असांजे मंच ते आहिनि, न सिर्फ़ु हिन मंच ते आहिनि बल्कि कुझु ॿिया मंच बि आहिनि जंहिं ते इंशाअल्लाह हिननि खे तव्हां ॾिसण वारा आहियो, उनजे हवाले सां बि इंशाअल्लाह गुफ़्तगू थींदी। ॾाढी ख़ूबसूरत आवाज़ रखंदा सां गॾु एजाज़ लोहार साहिबु आहिनि, हिकु फोक सिंगर सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुश हो? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है। तबीयत ठीक है? आपकी दुआ। ज़िंदगी क्या है एजाज़ लोहार साहब? ज़िंदगी बस इंसान कोशिश करे अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए तो वे तो ठीक है, हाँ नहीं तो वरना तो ज़िंदगी ऐसी ही है बस। ऐसी है, बस कोशिशों पे ही तो चल रहे हैं, कोशिश तो कर करें, हम ही नहीं करनी है ना, बिल्कुल कोशिश क्या करें। अच्छा जी, हिन तरफ़ असां गॾु हिननि जी तमामु जेको हिननि जो सथ आहे उहो असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। उन्हनि जी तरफ़ वञणु चाहियां थी। असां गॾु चांद एजाज़ साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि, बाबू अरशद साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि, उन सां गॾोगॾु आदिल एजाज़ साहब आहिनि जेके असां सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। सो हिननि जे साथ सां गॾु एजाज़ साहब जेके आहिनि उहे हमेशह परफॉर्म कंदा आहिनि। सो अॼु बि असां सां गॾु आहिनि। वॾी महिरबानी असां तमामु म्यूजिशियंस जी असां सां गॾु हुजण जी। सबसे पहले मैंने जो बात रखनी है, नदीम साहब चाय क्यों नहीं है आपके हाथ में? देखिए मैं चाय जो है वो सिर्फ एक टाइम पीता हूँ, ये मैं जरा कुर्सी चेंज करना चाहती हूँ। मैं चाय के लिए आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। आप लोगों को जिंदगी के लिए करें, मैं आपको चाय के लिए मोटिवेट करती हूँ। देखिए ये चाय जो है ना सिर्फ आपकी सेहत को ही नुकसान नहीं दे रही है, मुल्क को भी नुकसान दे रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका जो डॉलर्स जो खर्च होते हैं वो आपके चाय की इम्पोर्ट पे होते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ वो एक चाय का एक ट्रेंड बन गया है। आप सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटा आप देखें चाय वाले बैठे हुए हैं, और चाय सिगरेट पान ये सब आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अरे आपको पता है, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि अगर आप चाय की कंजप्शन जो पाकिस्तान में हो रही है, जो हम पैसे जो हैं वो पाकिस्तान में चाय पे खर्च कर रहे हैं, अगर हम वो ना करें तो सारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो सकता है। हम इतनी कंजप्शन करते हैं। हम जो है ना अच्छा चाय देखिए मुल्क को नुकसान तो अलग बात है, आपको भी नुकसान होता है। अगर चाय पीना भी है तो आप कावा पिए। देखें चाइना में देखें लंबी उम्र तक लोग जीते हैं। जापान में देखें दूध वाली चाय तो कोई नहीं पीता। आप ईरानियों को देख लें, अरबियों को देख लें, और हमारे अपने पेशावर वगैरह कोयटा बलूचिस्तान वहाँ पे भी दूध वाली चाय आपको कम मिलेगी। तो अगर चाय पीना भी है तो कावा, और उसका भी एक मिकदार हो। ये नहीं कि आपने सुबह भी दोपहर भी शाम भी, बस एक आपको रिफ्रेश होने के लिए, और आपके टॉक्सिक्स जो है वो भी खत्म हो जाते हैं जिस्म के अंदर जब ये चाय जाती है कावा। तो आपके बहुत फायदे हैं इसमें। फायदे होते हैं। और मिल्क टी की जिसकी हम बात करें, वो लोग जो वेट लूज करने की बात कर रहे होते हैं, एक कप में, मैंने कहीं पर, हम तो मग पीते हैं, एक कप में 250 कैलोरीज होती हैं। मतलब 250 कैलोरीज आपको ऑलमोस्ट पूरा मील होता है, वो सिर्फ आप एक कप चाय में। और फिर हम कहते हैं हमारा वजन नहीं कम हो रहा यार। ये मुझे अभी जब मैंने डाइट की तरफ गई तो मुझे पता चला, तो मुझे कट डाउन करना पड़ा, और उसके बाद फिर एक्चुअली मैंने मशीन पे अपने डिफरेंस देखा। कभी ऐसी कोशिश की है जिंदगी में? ऐसा किया, और आजकल इनफैक्ट मैंने चीनी के बगैर चाय पीना शुरू किया है। ओहो जबरदस्त। जर्नी टू वेट लॉस, यू नो, काफ़ी ज़रूरत है मुझे। तो मैंने कहा चलें जी कर ही लिया जाए। तो बहुत ज़रूरी है ये, और ख़ासकर से वेट लॉस अगर आप करना चाहते हैं तो एक तो चीनी सबसे पहले छोड़ें, और दूसरा चाय भी कम करनी है, और डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ ही साथ रोटी में हम अगर देखें तो जिस तरह 33 कप्स जो होते हैं ना, उसकी मिकदार के बराबर चीनी मौजूद होती है। तो रोटी भी जो हम खा रहे हैं उसको भी हमें गंदम को कट ऑफ करना है, क्योंकि उसमें भी जो है शुगर्स मौजूद हैं। और तो इसी वजह से वज़न कम नहीं होता जो वेट लॉस कर रहे हैं। तो इन्हें शक्कर, साथ ही साथ चीनी, और साथ ही साथ रोटी से भी परहेज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप वेट लॉस जर्नी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपको एक्चुअली कट डाउन करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही कोई रिजल्ट आएगा। अदरवाइज लोग जो है वो, अच्छा एक सर्टन टाइम तक मुझे लगता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बस डाइट, एक दिन डाइट करते हैं, दूसरे दिन उनका जो डिफरेंस है वो नज़र आ जाता है। काफ़ी लोग को 6-6 महीने लग जाते हैं अपने 2-4 kg कम करने के लिए। स्टैंडर्ड वेट लॉस का जो एक वो है ज़्यादातर लोगों का, आपको जिम भी अगर आप करें, सब करें, लेकिन आपको वाज़े फ़र्क जो है वो 5 महीने के बाद ही नज़र आना शुरू होता है। कुछ लोगों का ये मेटाबॉलिज्म भी ऐसा होता है कि वो फ़ौरन से ही 1 महीने में, 1 वीक में कम कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसा भी है। स्पेसिफिकली वो लोग जो वाटर वेट होता है आपके फेस पे, या जिनको थोड़ी सी स्वेलिंग रहती है, पफीनेस रहती है, उन लोगों के लिए बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। वो जैसे ही कट डाउन करना शुरू करते हैं तो एकदम से उनके फीचर्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मैं उन लोगों में से हूँ, मेरी मशीन बोले ना बोले,
मेरा फेस बेलना शुरू हो जाता है, भाई ये जो है She's ये on a डाइट diet. कर रही है, कुछ हो रहा है इसके साथ। तो ये ऐसा हो रहा होता है। खैर जी, कामकाज क्या चल रहा है, कहाँ मसरूफियात है आजकल, कौन से वो प्रोजेक्ट हैं होस्टिंग के? एक तो आई एम श्योर कि आरजे तो आप, मुझे लगता है कि वो आपकी एक परमानेंट सीट है जिससे आप ऐसे जुदा ही। नहीं हो सकती। ऐसे उसके ही। अलावा स्क्रीन पे क्या चल रहा है? ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ मैंने थोड़ा अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थोड़ा ब्रेक लिया बिकॉज आई वाज गेटिंग टू मच बिजी, और वो छुट्टी वाले दिन ही यहाँ पर भी आना होता था। तो फिलहाल मैंने जॉब को थोड़े दिन के लिए पॉज करके मैंने कहा थोड़ा मीडिया एक्टिविटीज़ की जानिब आया जाए। तो रेडियो प्रोग्राम्स तो चल ही रहे हैं FM 101 पे। इसके अलावा अब कुछ मेरा रुझान है कि एक सॉन्ग मेरा पाइपलाइन में है जो कि 2 साल पहले हो जाता, लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना वो डिले होता गया। सो उसको रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ कॉन्सर्ट्स लाइनअप है, उसकी तैयारी जारी और सारी है। और कुछ अच्छा मौका अगर होस्टिंग का किसी स्क्रीन पे मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सॉन्ग्स एंड थोड़ा मैंने कहा थोड़ा अपना म्यूजिक को टाइम दिया जाए, अपने करियर को टाइम दिया जाए। जबरदस्त जबरदस्त। ये आपको बड़ा पहले करना था। आपको पता है आपकी प्यारी आवाज़ है और आप म्यूजिक से इतना दूर हैं, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। तो ये ज़रूरी है ज़िंदगी में, और इंशाल्लाह ये वाला गाना तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें प्लीज़ 2 साल नहीं लगाइएगा, उसमें जल्दी हमें सॉन्ग जो है वो दे दीजिएगा। नदीम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, कहाँ मसरूफियात है आजकल, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? देखिए, जिंदगी को अगर आप चाहें तो मसरूफ रख सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो सारा दिन बैठे रहें। दफ्तर में भी बैठे हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं और आप कह रहे हैं जी मैं तो दफ्तर जा रहा हूँ। बच्चे स्कूल जाते हुए भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर वो मसरूफ नहीं है। वो वक्त, मैं कहता हूँ जिंदगी या गुजारी जाती है या जी जाती है। तो जिंदगी जियो, गुजारो नहीं। तो जब आप अक्सर लोगों से कहते हैं यार मैं मसरूफ हूँ, मसरूफियत किस लिए? मसरूफियत अगर कोई अच्छे काम के लिए तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। मगर मैं देखता हूँ चाहे कहीं भी आप चले जाए, मैं बहुत मसरूफ हूँ यार, मैं आ नहीं सकता। फिर पूछते हैं यार आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो? आज तक जिंदगी में आपने किया क्या? तो आपने अपने आप से ये सवाल करना है, जो मैं वक्त लगा रहा हूँ उस वक्त को लगाने के बाद मुझे क्या हासिल हुआ, दुनिया को क्या हासिल हुआ? वरना तो वही बात है, किताब बच्चे पढ़ते हैं मगर बच्चों से पूछे यार इसमें क्या लिखा था, सर पता नहीं। एग्जाम दे के MBA कर लिया, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, डॉक्टर बन गए, मगर ना वो अच्छे डॉक्टर बने, ना वो अच्छे बिजनेसमैन बने, कुछ भी अच्छे नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जब तक आप सोच समझ के कोई भी काम ना करें, पढ़ेंगे नहीं तो फिर कहते हैं ना नॉलेज क्या है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ क्या डिग्री लेने के लिए कर रहे हो या नॉलेज के लिए? 99% बच्चे कहते हैं डिग्री, नौकरी, पैसा। बस मगर वही बच्चे परेशान होते हैं, सर मेरे पास डिग्री है नौकरी नहीं मिल रही। क्योंकि नौकरी डिग्री से नहीं मिलती है, नॉलेज से मिलती है। जब आप किसी चीज के अंदर महारत हासिल करते हैं ना, उससे आप पैसे कमाते हैं। उसके साथ ये जो चिमटा बजाते हैं सारी दुनिया में, अब ऐसे कितने लोग हैं, और जितने भी आर्टिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जब अपनी महारत हासिल करते हैं तब उनको पैसा मिलता है। एक साहब थे, सर मैं तो बावर्ची हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम तो सबसे ज्यादा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप जायकेदार खाने बनाएंगे तो आप होटल खोल सकते हैं, आपको अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं जो भी करो महारत के साथ करो। महारत के साथ करो। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की, जितनी भी आप बातें कर रहे थे, मैंने तो ये भी देखा है कि हमारे पास जो लोग हैं, और इंटरनेशनली मुझे लग रहा है अब वो प्रोसीजर जो है उस तरफ हम लोग जा रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि हमारे पास जो लोग स्किल्ड हैं उनकी डिग्री नहीं देखी जाती, उन्होंने PhD ना की हो, वो 5 साल पढ़ा हुआ हो। हमारे जो 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उनके पास क्या है? उन्होंने स्किल सीख लिया। हालांकि वो छोटे से 10 साल का 12 साल का बच्चा, वो छोटे से बच्चे हैं, पाकिस्तान के ही बच्चे हैं, वो लोग महीना 5-5 कमा रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग से। ठीक है, ये एक डिफरेंट डिबेट है कि ऑनलाइन पे ये हो गया वो हो गया, लेकिन कुछ भी था, उसने स्किल सीखा। तो मुझे लग रहा है कि महारत एग्जैक्टली आप अब जो स्किल्ड एजुकेशन है ना वो डिफरेंट हो गई है, और दुनिया उस पर चली गई। हम अभी भी डंडा लेके खड़े हुए जी फर्स्ट पोजीशन हासिल कर दी है तुमने, हम अभी तक वहीं पर अटके हुए हैं। फलां स्कूल में डाल दो बच्चे के, बस मुस्तकबिल बदल जाएगी। हाँ, इस स्कूल में डालेंगे तो नौकरी अच्छी मिलेगी। बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, सोच रहे हैं यार स्कूल का एडमिशन कैसे होगा। फिर बच्चा जैसे मामा पापा बोलने लगता है, नहीं ABCD पढ़ो, आ बा का। अरे क्या हो रहा है? अब वो बच्चा परेशान है, बच्चा रोते हुए
स्कूल जा रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि जेल में डाल के आ रहे हैं, और वो चीख रहा है मामा, और माँ भाग रही है, बाप भाग रहा है, उसको उसके हवाले किया, चले गए। तो वो बच्चे के ऊपर आप ज़हनी तौर पे दबाव डाल रहे हैं। ऐसे ही है। और इसी तरह मालूम पड़ा आप होस्ट है और मैंने आपको सिंगर बना दिया, सिंगर बना तो अब दिया, आप दबाव में आ गए। आपने कहा यार कोई चांस मिल नहीं रहा था वो होस्टिंग तो मैं का, आई भी हूँ वैसे। अब मैं सिंगर बन गई हूँ। सिंगर से फिर आदमी एक्टर बन जाता है। तो ना वो जिंदगी में कभी एक्टर बन पाता है, ना सिंगर बन पाता है, ना होस्ट। तो आप जिस चीज के लिए पैदा हुए हैं पहले तो उसकी तहकीकात करें कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई ना कोई सलाहियत दी है, हाँ और सही। उसी सलाहियत को तलाश करके आप उसको इतना बेहतरीन तरीके से उसको काम करें, उसके ऊपर तालीम हासिल करें। देखिए अगर आप सिंगर हैं तो आप सिंगिंग की तालीम हासिल करें। सही। अगर आप होस्ट हैं तो आपको होस्टिंग की तालीम। हमारे यहाँ क्या होस्ट 4-6 प्रोग्राम कर लिया, मैं तो बहुत बड़ी मैं बहुत होस्ट बड़ा हूँ। होस्ट बन गया हूँ। हाँ, बस बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। मुझे याद है मैं तारिक अजीज साहब से मुलाकात जब थी तो मैंने तारिक अजीज साहब से मैंने कहा था सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप बताएं जी ऐसे जबरदस्त होस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ। तो उन्होंने कहा रोज आना अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। बेहतर, ये आप बड़ी अच्छी बात की। जो मुझे लगता है ये सिर्फ होस्टिंग और एक्टिंग की हम बात नहीं कर रहे, आप किसी भी फील्ड में हो, आप नौकरी पेशा लोग हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप घर में बैठे हुए हैं, हर रोज़ एक नई चीज़ है जो आगे बढ़ रही है। और अगर आपने वो नहीं सीखी तो आप सोचें आप कितना पीछे रहते जा रहे हैं। तो हर रोज़ आपने लर्न करना है, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फैंसी इंस्टीट्यूट में चले जाएं। यार ये सब कुछ आपके हाथ में, आप खोलें आपको सब मिल जाएगा। आप सोचें तो सही, आप जहन में सोचेंगे जी हम शकीरा का गाना देखें तो वो गाना ही आएगा। जब सोचेंगे हम एजुकेशन हासिल करें तो आपके फ़ोन की तरफ अब एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो खुद ही आ जाएगा। अच्छा जी, गाने की तरफ हमें जाना है, और बड़ी बातें तो हमने बड़ी कर ली। ज़रा आपकी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं। गाने मेरा ख्याल है सबसे पहले अपने व्यूवर्स को आपकी आवाज़ सुनाते हैं, और फिर इंशाल्लाह कुछ और चीज़ें भी ज़रा आपसे पूछनी है जो नई नई इंशाल्लाह आने वाली है, उसके बारे में बात होगी। लेकिन सबसे पहले कुछ शामिल करते हैं। क्या शामिल कर रहे हैं आप? बड़ी खूबसूरत एक धमाल है। आहा आहा, एक ही जानना दुनिया वाले शान कलंदर वाह वाह वाह। वाह जी वाह, वाह जी। अली दे दर तो मिलदा है, मौला दे दर तो मिलदा है निशान कलंदर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये इंशाल्लाह हम शामिल करते हैं। और जॾहिं भी तव्हां कंहिं बि एड़ी का धमाल को सूफ़ी गानो या कंहिं सूफ़ी आर्टिस्ट सां मिलंदा आहियो तो वो एक फील अलग हो जाती है। कुछ अच्छा हमारे पास टाइम है शामिल करने का, या हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, हम पहले सॉन्ग सुन रहे हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ब्रेक की तरफ जाएंगे। तो गानो ॿुधूं था पंहिंजे प्यारे प्यारे सिंगर जेके सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि, उन्हनि जो गानो प्ले कयूं था। भाई यहाँ मुझे लग रहा है यहाँ कोई जो है वो स्पीकर का मसला हुआ है, ये ज़रा टेक्निकल हमारी जो चीज़ है। अच्छा सही हो गया, चल रहा है, सही है अब? चलें ठीक है जी, चलें आइए। एक ही जानन दुनिया वाले शान कलंदर लाल दा, एक ही जानन दुनिया वाले शान कलंदर लाल दा। अली दे दरी तो मिलदा है, मौला दे दरी तो मिलदा
असमानी जाके उड़ी उड़ पंछी पानी तमाला अध असमानी जाके सेवन दे विच लाए डेरे शहरी मरंद तो आके सेवन दे विच लाए डेरे शहरी मरंद तो आके मैं भी सेवन आके हाँ मैं भी सेवन आके हाँ मेहमान कलंदर लाल दा एक ही जानन दुनिया वाले शान कलंदर लाल दा करके कीमा लोकी खागे बोदला बहार न बोले करके कीमा लोकी खागे बोदला बहार न बोले जिंदा की तालाल कलंदर पेट अंदर दे खोले जिंदा की तालाल कलंदर पेट अंदर दे खोले बोटी बोटी बोल के आके बोटी बोटी बोल के आके एहसान कलंदर लाल दा एक ही जानन दुनिया वाले शान कलंदर लाल दा एक ही जानन दुनिया वाले शान कलंदर लाल दा ऐली दे दारी तो मिलदा ए मौला दे दारी तो मिलदा ए ये निशान कलंदर लाल दा एक ही जानन दुनिया वाले शान कलंदर लाल दा शान कलंदर लाल दा शान कलंदर लाल दा वाह वाह, जबरदस्त जी, जबरदस्त। जबरदस्त जबरदस्त अच्छा जी जल्दी सा एक ब्रेक की तरफ हलूं था इंशाल्लाह वापस अची प्रोग्राम में खोड़ सारी खूबसूरत गालियों शामिल करने में वक्त है ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात की है नैनी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक अच्छा जी अॼु कॾहिं कॾहिं इहो थींदो आहे तव्हांखे लॻंदो आहे त जी अॼु त टाइम गुज़रंदो न ऐं टाइम एॾो ज़बरदस्त तरीक़े सां गुज़री वेंदो आहे जितां पाण कोन सोचे सघंदा आहियो अॼु एक्चुअली इहे थी रहियो आहे सुबुह सुबुह जो का फील कुझु ॿी हुई बट जॾहिं हेॾो ख़ूबसूरत माहौल आहे एतिरा ख़ूबसूरत माण्हू सभु गॾ सां थिया आहिनि त फील कुछ ॿी थी वई है अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपका जो एक वो रास्ता था वो मूवीज़ की तरफ चला गया और कुछ और हो गया ज़रा इसके हवाले से बताएं क्या हो रहा है ज़िंदगी में ज़रा बताएं तो सही ये जी मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ तो मैं तो इस काबिल नहीं हूँ क्यों मैं तो बिल्कुल ये समझ लो तो आटे में जैसे नमक होता है ना वो ये आपको पता है माजरत आपकी बात में काट रही हूँ लेकिन ये आपने बहुत 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 बड़े आर्टिस्ट वाली बात कर दी है आपने बस ये है तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है तो इतना बड़ा काम हो गया है ये यकीन करें तो मुझे अभी तक नहीं पता चला कि कैसे हो गया तो एक पंजाब जो है वो अपना कनक फिल्म जो है ना मूवी बन रही है तो बस वो ऐसा हुआ तो एक गाना मैंने लिखा अब्बा तेरे बाज मैं जग विच कल्ला और रोंदियां ने अखियां ते दिल रोंदा कल्ला तो ये मैंने वो उनके लिए गाना लिखा तो फिल्म के अंदर यानी कि उसका जो हीरो है उसका वाला साहब फौत हो जाता है तो उसके बाद फिर मेरे को पूरी फिल्म के गाने वो लोगों ने बोला था आप पूरी फिल्म के गाने लिखें तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने 6 गाने जो हैं फिल्म कनकले के लिए लिखे हैं फिर उसकी धुनें बनाई है तो ये भी मुझे हाका हासिल है तो मतलब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सिंगर से मैंने काम करवाया है
मैडम अजरा जहान, वाह उसने मेरे जो है ना 3 गाने गाए हैं, जबरदस्त। अखियाँ वे अखियाँ। फिर उसके बाद अपना एक और है 3 गाने, यानी कि मतलब मेरे को अभी वो पूरा याद नहीं है क्योंकि यार ये उनकी मानत है। हाँ, तो 3 गाने उसने गाए हैं, तो 2 गाने जो है मैंने गाए। वाह वाह। तो एक गाना जो है वो टाइटल जो है वो कनक के बारे में है। तो जट्टी बने ते पंजेबां छनकाइयां, जट दा थकेवा लै गया, जो कणकां ते लालियां आईयां, जट दा थकेवा लै गया। बड़ा खूबसूरत गाना ये टाइटल मैंने गाया। उसके बाद ये गाना और है जो 6वां गाना है, वो मेरा ख्याल है जहाँ तो वारिस बेग से करवाएंगे और जहाँ एक और सिंगर है उसका नाम ले रहे थे, जहाँ उससे करवाएंगे। तो ये मैंने काम लाहौर जाके जो है भट्टी स्टूडियो में काम किया। हमारे पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ तो कराची से लेकर लाहौर तक इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है। बड़ा स्टूडियो है जिसके अंदर ही रांझा, ससी पुन्नू, लैला मजनू, पता नहीं बेशुमार गाने जो है ना, मतलब वहाँ से मैडम और मेहदी हसन साहब के जो वहाँ से गाने रिकॉर्ड हुए हैं, मकसूद राने के गाने रिकॉर्ड हुए हैं, जितने यानी कि फिल्म के गाने रिकॉर्ड होते हैं वहाँ ही होते थे। चलो आजकल तो खैर दौर ख़त्म हो गया। ये तो वैसे जैसे मतलब पूरे फिल्म की डबन वहाँ होती थी और गाने वहाँ होते। तो जितने सिंगर हैं, बड़े सिंगर जो हैं, मैं तो नाम लूँगा तो फिर पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो जितने बड़े सिंगर हैं सब ने मतलब वहाँ से वो स्टूडियो से गाया। और मुझे ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से आका हासिल ये हुआ है। तो इतने बड़े सेटअप में मैंने काम करके आया हूँ। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और आपकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। और मुझे लग रहा है अभी तो ये पहला ही कदम है तरक्की की तरफ। अभी तो बहुत सारे सीढ़ियाँ जो है ना, एक लंबी सीढ़ी है जहाँ जाना है आपने। और इंशाल्लाह हम सब की दुआ है, क्योंकि जिस जज्बे के साथ आप परफॉर्म करते हैं, जिस मोहब्बत के साथ आप परफॉर्म करते हैं, आपको ये जगह मिलनी थी। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि ना सिर्फ एक मूवीज़, भरपूर जो मूवीज़ है ना वो पंजाब में, क्योंकि पंजाब में मूवीज़ जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बन रही होती हैं, तो भरपूर मूवीज़ में आपके गाने हो, ना सिर्फ आप गाएं, आप लिखें, आप कंपोज हो, और इसी तरह हम आपको बुलाते रहें और इसी तरह हम आपके जो है ना प्यारे प्यारे गाने हम सुनते रहें इंशाल्लाह। अरे नदीम मौलवी साहब, आपकी तरफ आऊँगी और ज़रा ये मैं जानना चाहूँगी कि हमारे पास ये एक बड़ा कॉमन एक कॉन्सेप्ट है कि हम जिस तरह जनाब है एक अरसे बाद बड़ी खूबसूरत एक जगह मिल रही है, लेकिन फाइनली कामयाबी की तरफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जो है वो कामयाब, एक कंप्लीट जो कामयाब इंसान है ना, उसकी कोई डेफिनेशन है नहीं, क्योंकि इंसान जब एक चीज़ मिल जाती है इंसान आगे देखता है कि यार ये मुझे चाहिए। सो कंप्लीट जो है वो कामयाबी की कोई डेफिनेशन मुझे अभी नज़र नहीं आती। तो अगर इंसान जिस तरह जा रहा है कामयाबी की तरफ, हमारे पास ऐसा क्यों है कि हम शुरुआत में ही डगमगा जाते हैं, शुरुआत में ही हमें लगता है कि जी ये तो काम हमसे नहीं होना, और हम 2 दिन में हम रिजल्ट चाह रहे होते हैं। ये आपको लग नहीं रहा कि ये फेज़ हमारे ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानियों का होता जा रहा है? नहीं, ये सारी दुनिया में है। और उसकी वजह क्या है? हर कोई कहता है मायूस मत हो, मगर मायूस होते क्यों है इंसान? हम कभी भी उसकी वजह नहीं तलाश करते हैं। मायूस इस तरह से होते हैं कि जो हमारे जो नेगेटिव लोग हैं, जो हमारे इर्द गिर्द में, आप कभी एंकर नहीं बन सकती, आप कभी होस्ट बन ही नहीं सकती। अब आप एक स्ट्रगल की स्टेज पर हो, उस दौरान क्या होता है, आपकी हिम्मत तोड़ दी जाती है। फिर आपने अगर एक शो किया और उसको आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे लगाया, 150 आदमी, नहीं, उनका जो मुंह था वो थोड़ा सा टेढ़ा था, वो बाल थोड़े से सही नहीं थे, अरे अल्फाज नहीं। अच्छा, 1.5 लाख ऐसे कमेंट्स आते हैं, वो क्या है, आपके हिम्मत को तोड़ते हैं। जब ही कहते हैं कि कभी भी आप नेगेटिव लोगों के साथ ना बैठा करें, उन लोगों के साथ ना बैठे जो आपके हौसला अफजाई नहीं कर रहे, बल्कि आपको कहा जा रहा है कि नहीं यार ये काम छोड़ दो। देखिए, मेहदी हसन साहब की मैं मिसाल दूंगा। मेहदी हसन साहब जब अपनी स्ट्रगलिंग टाइम पे थे, तो किसी ने उनसे कहा था तुम कभी भी जिंदगी में गाने वाले नहीं बन सकते। ये उन्होंने खुद ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि तुम कभी गाने वाले बन ही नहीं सकते। और मेहदी हसन सारी दुनिया में, आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका नाम है याद। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने बड़ी अच्छी बात की। अब हम उस्ताद मेहदी हसन साहब की बात कर रहे हैं, तो वो तो खान साहब तो ज़ाहिर है जितने बड़े सिंगर थे, मुझे लग रहा है कि उस दौर के लोग भी उतने ही ज़्यादा शार्प होंगे, तो उनको समझ आ गई कि ये नेगेटिव बंदा है जी, इसके साथ नहीं रहना, अपना काम करते रहना, इसकी बात नहीं सुननी।
आजकल के बच्चों को कैसे पता चले, आजकल के लोगों को कैसे पता चले कि जी ये नेगेटिव बंदा है, इसकी बातों में नहीं आना, इसके हमारे पास तो ऑलमोस्ट जितने हमारे दोस्त हैं वो हमें बज़ाहिरन तो हमारी खुशी पे हंस रहे होते हैं लेकिन शायद खुश नहीं होते, आजकल के जो सर्वेज आ रहे हैं। तो कैसे पता चले कि ये इस गैदरिंग में नहीं बैठना, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव गैदरिंग है, इसके साथ हम बैठेंगे तो हम ग्रो करेंगे, कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आपका एतकाद स्ट्रांग है ना तो आप नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव कर देंगे। आपको भरोसा है अपने अल्लाह पे ना, आप क्या, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैंने मांगा रब से है, रब देगा, और जो मैं मांग रहा हूं उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। सही। आप नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, मेहनत है ना, तो अल्लाह कहता है इसकी इबादत को कबूल कर रहा हूं मैं। आप दिल से तो करें कोई चीज। हम क्या है, 2 नमाजें पढ़ी, यार मेरे दुआ कबूल नहीं हो रही, मैंने यार 20 रोजे रखे थे, मेरे रोजे कबूल नहीं हो रहे। आप गिनती ना करें, आप सौदेबाजी ना करें ऊपर वाले से। सही सही। आप ये क्या है, जो मेरा फर्ज था मैंने किया और मैं करता रहूंगा, मगर गलत काम ना करें। आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप किसी को बुरा ना बोले, आप किसी के बारे में ऐसी कोई गुफ्तगू ना करें जिससे किसी का दिल टूट जाए। सही सही। हमारे यहाँ मसले, हमारे नहीं बल्कि सारी दुनिया में यही है। हम क्या करते हैं, एक तो नेगेटिविटी फैलाते हैं, दूसरी बात तनकीद बराए तनकीद, मतलब कोई वजह भी नहीं हो तनकीद करना। आप अगर किसी को कहते हैं ना खुशी नहीं दे सकते तो उसको गम भी ना दें। गम भी ना दें, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर किसी की हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो उसको खुदा के वास्ते नीचे मत धकेलें। सही। हम क्या करते हैं, देखिए हम सब खुश क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो मेरे इख्तियार में है, अगर मेरे मातहत कोई नीचे कोई काम कर रहे हैं 10-15 आदमी, अगर मैंने उसको खुशी दी ना तो मेरा रब कोई ना कोई बंदा भेजेगा मुझे खुशी देने के ये तो चेन है ना, ये तो चेन है, हम चलती देखिए, ऐसे। हम किसी को देते नहीं है, हाँ। मगर चाहते हैं सबसे लेना। तो जिंदगी में देना सीखो। आप दूसरे की जगह दोगे तो आगे बढ़ोगे। तो आगे अगर बढ़ोगे, आप बिल्कुल। मैनेजर हैं और आपने किसी और को मैनेजर बना दिया तो आप डायरेक्टर बनोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हम सारी उम्र मैनेजर ही बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनते हैं क्यों, हम मैनेजर की कुर्सी नहीं छोड़ते। और ये आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात की है, लेकिन न जाने क्यों हमारे लोग समझते नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि आप एक बार, ठीक है, आप अपनी कुर्सी ना दें, आप जैसे 100 रुपये का नोट निकाल के दे दें यार, आप ट्राई तो करें, आप शुरुआत करें, यकीन करें उसका रिजल्ट आपको मतलब सामने नज़र आ रहा होगा। लेकिन सिर्फ अगर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होती हैं। सिद्धा साहिबा, आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, और फिर इंडस्ट्री में तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, हम तो मतलब इस बरकत है इंडस्ट्री में ऐसे लोगों की। तो जब आपका करियर का आगाज़ हुआ, चाहे वो आवाज़ से हो या आपके लफ्ज़ों से हो, जब ये आगाज़ हुआ, क्या आपको भी ऐसे लोगों ने पीछे करने की कोशिश की? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आप जानती हैं कि मैंने बाकायदा तौर पे नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से मौसीकी की तालीम हासिल की। तो जब मैं अपने दौरे तालिब इल्मी में थी, अल्हम्दुलिल्लाह पहला ही रिज़ल्ट, हमारा ट्राइमेस्टर सिस्टम था, हर 3 महीने बाद एग्ज़ाम्स होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया उसमें, माशाल्लाह। तो ये बात पता नहीं क्यों हमारे HOD उस दौर के, उनको थोड़ी नागवार गुजरी, आई डोंट नो व्हाई। तो उनका मतलब कहना था बस तुम रट्टे मार के पास हो गई, हालांकि ऐसा है नहीं। तो वो अक्सर कहते थे कि तुम इतनी अच्छी हो लिखने में, तुम मास्टर्स इंग्लिश भी कर रही हो और तुम लिखने की तरफ आ जाओ, सिंगिंग तुम्हारे बस की नहीं है। मतलब वो हाथ धो के पीछे पड़ गए, यही बात मुझे भी कही गई कि तुम तो गा ही नहीं सकती। मैंने कहा मैं यहाँ पे आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक गिफ्ट है, तो मैं इंशाल्लाह गाऊंगी और बहुत अच्छा गाऊंगी। और एक वक्त था कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जानिब से मुझे सपोर्ट मिली। फिर जो शख्स मेरी इतनी हौसला शिकनी करता रहा, मैं भी फिर स्ट्रगल करते करते लड़ के, बेसिकली जो हमारे असातिज़ा कराम होते हैं उनकी जो डांट होती है या फिर लोग हमें कुछ ऐसा कहते हैं, उसके पीछे भी मकसद होता है कि हम मेहनत करें और अपने आप को मज़ीद पॉलिश करके उस मकाम तक पहुँचे जहाँ पर हमारा उस्ताद हमें देखना चाहता है, बिकॉज वी आर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग देम इन द वर्ल्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक वक्त था, उन्होंने भी सपोर्ट किया। फिर एक दिन वो मेरे शो में एज गेस्ट आए और ये सिलसिला जारी सारी है। फिर एक वक्त आए, उन्होंने जेन्युइनली मेरी तारीफ़ भी की। तो ऐसा ही है। और देखिए ये फेज़ जो होता है स्ट्रगल का, बहुत मुश्किल होता है कि लोग आपको जो है ना सपोर्ट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं। वही वाली बात है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे। हाँ
सही। तो उसके पीछे वो उसकी मेहनत नहीं देखते। सही। इस तरह मैं अपने गाने लिखती भी हूँ, कंपोज भी करती हूँ। जो मेरा पहला गाना जब मेरे उसके लिरिसिस्ट पे सिद्रा ताहिर लिखा हुआ था, तो लोगों ने खामखा शायरी के ऊपर कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, ये देखे बगैर कि वो कितना मीनिंगफुल चीज़ है। फिर जैसे जैसे मैं गाने बनाती गई, चीज़ें आगे बढ़ती गई, वही लोग थे, वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, आजकल यही दौर है। बस वही दौर है, और वो टाइम आ जाता है कि वही लोग बता रहे होते हैं कि जी इसने मुझसे सीखा, ये मेरी स्टूडेंट Exactly. यही होता है ना। हाँ, जो ये नहीं हमने भी बड़े लोग स्टूडेंट, वो देखे भी ऐसे। स्टूडेंट बना लेते हैं हाँ, बाद में ये ना। इनको मैंने ही तो बोला था ये करना, इनको मैंने ही तो बताया था, इनको क्या पता था, मैंने बताया था। तो ये ऐसे लोग एक्चुअली दुनिया में होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, जब आप ज़ाहिर है माशाल्लाह से आप बोलती भी बड़ा अच्छा है, आप गाती भी बड़ा अच्छा है, आप लिखती भी बड़ा अच्छा है, अगर एक टाइम पे कोई ऐसा फैसला करने की वो नौयत आ जाए कि जी ये 3 चीज़ें हैं, आपने एक ही बॉक्स उठाना है और आपने कोई दूसरा बॉक्स नहीं उठाना, कौन से फेज़ वाली सिद्रा ताहिर को आप प्रायोरिटी देंगी? देखिए, एक जैसे कहते हैं अगर कोई माँ है तो उसे अपने बच्चों के बीच में चुन नहीं हो सकती, तो एकदम एक फ़नकार के लिए अपने फ़न में भी चुनना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन जैसे कि सिंगिंग मेरा बचपन ही से एक रहा है, तो ज़्यादा तरजीह उसी चीज़ को है, और उसी वजह से समझे मैं आवाज़ की दुनिया में प्रेजेंटर बनी, क्योंकि मैं रेडियो पर एज अ सिंगर ही गई थी प्रोग्राम में, और वहाँ से मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है, आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ता एक रूह से निकलता है, और ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनमें चुनना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी अगर चॉइस होगी तो वो सिंगिंग को तरजीह दी जाएगी। सिंगिंग के होगी। अच्छा, सिंगिंग में आने के बाद चले ये जो लोग आपके साथ इनिशियल स्टेज पे साथ होते हैं, वो तो चले, वो तो रंग बदल देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आपकी इंडस्ट्री से भी कुछ तवक्कात होती हैं, आप लोगों को देखते हैं कि यार ये बड़ा शाइन कर रहा है, इसलिए नॉर्मली होता है लोगों के जहनों में कि ये तो यहाँ तो बड़ा ईजी है पहुँचना, और ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। जो सामने हमारी इंडस्ट्री है उसकी तरीके, वो किस तरह उन्होंने वेलकम किया आपको, और किस तरह इस इंडस्ट्री में लोगों के साथ पब्लिक फिगर बन गई आप, वहाँ से वेलकम कैसे मिला? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इसमें सिंधी मीडिया का मैं समझती हूँ बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि बचपन में मतलब PTV से मैंने आगाज़ किया था, एज अ नात पढ़ती थी मैं, और ये सिलसिला रहता था। लेकिन नापा से सीखने के बाद सबसे पहले मैं सिंधी मीडिया में ही मैंने कदम रखा, और ये बहुत अच्छी बात है कि सिंधी मीडिया इज़ गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू एवरीबडी रिगार्डलेस ऑफ देयर लैंग्वेज। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से मैं चाहे कितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हूँ, जब भी मुझे किसी सिंधी चैनल से बुलावा आता है तो मैं बिल्कुल हाजिर होती हूँ, क्योंकि आपको अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल इसको अपनी एक तरह से घर की तरह समझती हूँ, और बहुत सपोर्ट मिली, और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों की, तमाम सिंधी डायरेक्टर्स की और चैनल्स की। हाँ, और हमारा तो हमेशा से ऐसा ही रहा है, क्योंकि देखिए आज भी हमने जो अपने शो की जो एक प्लेट सजाई है उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस अभी आज भी इन्वॉल्व है, डिफरेंट लैंग्वेजेस, और मुझे लगता है पाकिस्तान का हर कोना हमें नज़र आ रहा सिंध होता ने है। हमेशा माँ का रोल अदा किया है, चाहे आप पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, कहीं से भी हो, सिंध ने अपनी एक माँ की तरह सबको बुलाया अपने पास, ऐसा ही है। और सबको यकीन करें रोज़गार दिया, मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिंध सूबा है, मैं अक्सर कहता हूँ ये माँ है। माँ जो है ना अपने तमाम बच्चों को अपने पास बुलाती है, और बच्चे फिर यहाँ से सीख के कहीं भी जाते हैं तो माँ खुश होती है। बिल्कुल, माँ ने कभी फरियाद नहीं की है, मगर अब बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि इस धरती माँ की खिदमत करें। मैं ये समझता हूँ, जब मैं धरती माँ कहता हूँ तो ये जो धरती है सिर्फ सिंध की नहीं, पंजाब की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा, यानी पाकिस्तान के एक एक जगह पे जहाँ पे भी आप रह रहे हैं ना, इस पाकिस्तान की कदर करें। हमारे यहाँ क्या होता है, नेगेटिविटी बहुत है। मुझे बहुत खुशी हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब जंग हुआ ना जी, तो फिर पाकिस्तान का एक एक बच्चा पाकिस्तानी था, कोई ना वो सिंधी, कोई पठान था, बलोची, ना कोई सिंधी था, ना बलोची ऐसा ही था। है, ऐसा ही और है। देखिए यही हमारी ताकत बनी, इसी वजह से हम जीते हैं। और जिंदगी में अगर हमें आगे बढ़ना है, हम बात करते हैं चीन, जापान, अमेरिका, हम इनसे भी आगे निकल सकते हैं जब हम एक हो जाएंगे, जब हम दिल साफ रखेंगे, प्रोफेशनली जब हम चाहेंगे कि अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे म्यूजिशियन बने, अच्छे इंजीनियर बने। हम क्या कहते हैं, जैसा नहीं तुम एंकर नहीं बन सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते। देखिए करोड़ों लोग डॉक्टर हैं, मगर कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो नाम कर जाते हैं। एक डॉक्टर भट्टी साहब न्यूरो सर्जन,
ठीक जी, है ना? जी, जी। पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ओपन हार्ट सर्जरीज की है। इसी तरह हर आदमी तो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। हर आदमी मेहदी हसन नहीं बन सकता, हर आदमी तारिक अजीज नहीं बन सकता। मगर एक बात बहुत अच्छी कही थी तारिक अजीज साहब ने, जी। उन्होंने कहा था मैं चले जाऊंगा, मुझसे अच्छे लोग आएंगे और इन्हीं बच्चों के ऊपर मेहनत करनी है। हमने यूथ को मेहनत करनी है, उनको आगे बुलाना है। देखिए इसी तरह सियासतदान है, बड़े बड़े सियासतदान चले जी, गए, जी। आज उनके बच्चे आ रहे हैं, हाँ वो जी। मेहनत करके आ रहे हैं, मेहनत करके तो आ रहे हैं, बिल्कुल। हमें तनकीद नहीं, फलां का बच्चा फलां ही बनेगा। हिंदुस्तान का देखिए बड़े बड़े अदाकारों के बच्चे अदाकार बनते हैं, हाँ, सियासतदानों के बच्चे क्यों? क्योंकि वो माहौल में वो पले बड़े हो रहे हैं, सही, वो सही। सीख रहे हैं। तनकीद ना करें खुदारा। अगर एक आर्टिस्ट का बच्चा आर्टिस्ट बनता है तो कोई बात नहीं, अगर एक सियासतदान का बच्चा सियासतदान बनता है कोई बात नहीं, बल्कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसने ज़ाहिर परवरिश वहीं पे तजुर्बे पाई से और वो सीख के ज़्यादा आ रहा है। सही, और वो ज़्यादा कनेक्टेड होगा। क्योंकि नॉर्मली हमारे घरों में तो अब तो चले सोशल मीडिया का दौर है, वरना हमारे घरों में कौन बात करता था सियासत कुछ पे, मुझे बता सियासतदानों ने दें। बिल्कुल, नफरत फैलाई है, बिल्कुल। फलां का बेटा फलाई नहीं बनेगा, जागीरदार नहीं। जनाब आप अपना काम करते रहें, हाँ। हर आदमी दूसरे को तनकीद ना करें। हाँ। हम अक्सर यही कहते हैं यार ये हाल देखो, ये हाल हाँ, देखो। यही हर नेगेटिविटी है जगह। जहाँ से हमें निकलना है। और ये जो हम बड़ी सीरियस बात नदीम साहब ने की और सीरियस माहौल को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़रा जानना चाहती हूँ, वो कोई रिक्शा की बात हो रही थी, वो क्या बात थी? और जैसे ये जो गाने में रिक्शा की बात हुई ना, तो मेरे जहन में वो वाला रिक्शा आया, वो जगमगाता हुआ कोई कलरफुल सा रिक्शा होता है ना, मेरे जहन में न जाने क्यों अब तो हमारे पास CNG रिक्शा आ गया ना, वो पुराने वाले जो कितने मजे के रिक्शा होते थे। ये क्या गाना हुआ रिक्शा का? कैसे रिक्शा तक पहुंच गया गाना? असल देखो इंसान सोचता है तो भाई इधर गाना बन गया, उधर बन गया, इधर बन गया। ये रक्शे वाला जो था ना, ये कुछ ऐसा था तो कुछ खाली खाली मुझे नज़र आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो ऐसा करते हैं, रक्शे पे लिखते हैं। तो फिर मैंने रक्शे पे लिखा था, सोना रक्षा चलावे मेरा ढोल सरैकी, मेनू कोल बैठावे मेरा ढोल सरैकी। ओए होए होए होए, क्या बात जबरदस्त है जबरदस्त। जनाब। शामिल करते हैं जी, गाना शामिल करें, क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, क्या गाना शामिल करें? रेडी है जी हमारी टीम, जल्दी सा इन्हें जो आवाज शामिल करूँ था। ढोल मेरा सब तो सोना, एदे जिया कोई नहीं होना, अजाज मिया मनु कोल उठा ले, नहीं पल दब छोड़ा से, रक्षा छंग जावे केड़ी सातो होई गलती, आखी ढोले नू दस जावे। सोना रक्षा चलावे मेरा ढोल सरकी, मेकू कोल बैठावे मेरा ढोल सरकी, मेकू कोल बैठावे मेरा ढोल सरकी, सोना रक्षा चलावे मेरा ढोल सरकी। रक्षे दे विच बैठ के सजना जंग शर सजाना है, ओ रक्षे दे विच बैठ के सजना जंग शर सजाना है, गुस्सा मलतानी पा के सजना सब नू असा विखाउणा है, गुस्सा मलतानी पा के सजना सब नू
मेरे नाज लटावे मेरा ढोल सरकी सोना रक्षा चलावे मेरा ढोल सरकी ओ ढोल मेरा है सब तो सोना एदे जिया कोई होर नहीं होना ओ ढोल मेरा है सब तो सोना एदे जिया कोई होर नहीं होना बिच बाजारे जान सजना लाल परां दा लैण सजना बिच बाजारे जान सजना लाल परां दा लैण सजना मैनू सैल करावे मेरा ढोल सरकी सोना रक्षा चलावे मेरा ढोल सरकी सराकी गीत आजाज बनाया विच कराची डेरा लाया सराकी गीत आजाज बनाया विच कराची डेरा लाया रक्षा तेरा चमका मारे सजना मैनू कोल बुलावे रक्षा तेरा चमका मारे सजना मैनू कोल बुलावे दुख दर्द वंडावे मेरा ढोल सरकी दुख दर्द वंडावे मेरा ढोल सरकी सोना रक्षा चलावे मेरा ढोल सरकी मेकू खोल बठावे मेरा ढोल सरकी सोना रक्षा चलावे मेरा ढोल सरकी सोना रक्षा चलावे मेरा ढोल सरकी वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त 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 क्या क्या खूब लिखा है आपने और इसका- ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक गाना ही नहीं, एक पूरी स्टोरी लिखी हुई है, सब कुछ उसके अंदर है। इसका कमाल मतलब है, है सही है फिर है जो मैंने लिखा है सही है जबरदस्त अगर लिखा। आपने पसंद कर लिया तो समझ लो बेटे भाई हम तो हमने स्टैंप लगा दिया पसंद पे, इतना तुसी खूबसूरत छा गए हो। छा गए हो, बिल्कुल। thank you. जल्दी से बड़ी एक ब्रेक जी तरफ वलू था नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो था सब मुलाकात की था नैनी कमर्शियल ब्रेक का पे। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी ऐसा अगर प्यारे प्यारे मेहमान वेठा आहिनि ऐं स्पेसिफिकली सिंगिंग जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आहे। ॾिसां पंहिंजे प्रोग्राम में असां मधु कई हुई कई आहे, अञा ताईं प्रोग्राम हले पियो, कई आहे, पर उन सां गॾोगॾु छो त सिद्रा ताहिर साहिब सां गॾु तशरीफ़ फरमाए, उन्हनि जो बि आवाज़ु ॾाढो ख़ूबसूरत आहे, हमेशह ईंदियूं आहिनि ॾाढा ख़ूबसूरत कलाम जेके आहिनि उहे असांजे प्रोग्राम में शामिल कंदियूं आहिनि। पर आज ये आप कुर्सी तो कुछ और है लेकिन आवाज़ वही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम आवाज़ अपने व्यूवर्स तक ना पहुँचाएँ। कुछ वैसे ही गुनगुना दें यार। जी बिल्कुल, कुछ अनप्लग्ड आपके लिए सुबह सुबह को और रंगीन बनाते हैं। चलें जी जी। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू जिंद तो या जान मेरी, मैं तेनू
क्या ही बोलूं। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। जिंदगी में कभी कभी छोटे छोटे इतना अच्छा झटके आ लगा जाते कि सब कुछ रोक दिया देखिए। अच्छा मुझे इतना खूबसूरत माशाल्लाह से आपकी आवाज़ है कि आप जब आवाज़ जब यहाँ तक आती है ना तो ऐसे ऐसे लगता है कि बस बंदा कहीं और है। इतनी मीठी आपकी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ है। और माशाल्लाह से हमने सोचा था कुछ अनप्लग टाइप, कुछ विदाउट म्यूजिक हम करेंगे, लेकिन माशाल्लाह से क्या कमाल जो अच्छा आप लोगों ने साथ किया दिया माशाल्लाह। हाँ, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा माशाल्लाह से एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन एक बन गया। और इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं थी, ये अचानक हुआ था। अच्छा जी, जल्दी से क्योंकि प्रोग्राम में जेके आखिरी लम्हात उन्होंने जी तरफ असा वनी रहे आयूँ, तो जल्दी से ज़रा सा मैं ये जानना चाहूँगी एजाज साहब कि हाँ आप माशाल्लाह से इतना माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं। ये जो मूवी के साथ जुड़ना था, ये इत्तेफाक किस तरह हुआ? कौन पहुंचा आप तक? ये किसने मिस कॉल दी थी आपको कि आपने फ़ौरन कॉल पिक कर ली? ये जी मरान साहब हैं, ये जो ज़िला सरगोदे से है, तो उनके साथ शाकर अली चिश्ती साहब डायरेक्टर हैं, बड़ी फिल्मों के हैं। तो ये मैं इमरान खान साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने ये मौका दिया है। तो 10 सालों पहले बात ज़रा बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने बोला चलो ये थोड़ा बाद में तारुफ करवा दें। जी 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 जी। तो ये इमरान साहब की मेहरबानी है। तो जो उसका वालिद साहब पहले फिल्मों में काम करता था, तो उसका फिर इंतकाल हो गया। उसके बाद फिर इसने अपना ये काम जो है ना दोबारा शुरू किया। तो इसने फिर मेरे को बोला था पूरी फिल्म के गाने आप लिखे। तो ये इमरान साहब की मेहरबानी है, जो मोहब्बत है उनकी। वाह। तो मौका मिला है मुझे। माशाल्लाह। आगे बाकी जो मैं अपने गाने लिखता था, वो गाता था, वो तो एक अलहदा बात थी। हाँ। मगर ये बड़ा मौका जो है ना, ये इमरान साहब ने दी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ऐसे बहुत सारे मौके, क्योंकि आप कदम रख रही है ना, अब तो जम के काम करना है। पहले बस वो कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी मिलने की देर होती है नदीम साहब, और जो अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे सही बंदा उसको अवेल कर ले, फिर उसके लिए स्टॉपेज कोई नहीं है, फिर रास्ता क्लियर है। ऐसा ही है जी बिल्कुल। और मैं ये कहूँगा तमाम लोगों से कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें, और तमाम शौहरों से भी कहूँगा अपनी बेगमात की हौसला अफजाई करें, और बेगमात से कहूँगा अपने शौहरों की हौसला अफजाई करें। हमारे यहाँ क्या होता है, माजरत के साथ ख़वातीन जो है अपने शौहरों को तनकीद करते, देखो वो पैसे कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, वो देखो कितना अच्छा पढ़ाई करता है, तुम क्या कर रहे हो। ये जो होता है ज़हनी तौर पे आप जो है दबाव डाल रहे होते हैं बच्चों पे, अपने शौहर पे। और इसी तरह शौहर हजरात कहते हैं, तुम क्या खाना बनाती हो, उसकी बीवी क्या खाना बनाती है, उसकी बीवी क्या। कंपेयर मत करें एक दूसरे के साथ। और मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आपको अगर अपने घर में खुशी लानी है ना, तो शुरुआत जो है आपने करनी है, अपने घर के इर्द गिर्द के लोगों की तारीफ़ करें, तनकीद ना करें। और अगर कोई चीज़ बुरी भी बन रही है, खाना फर्ज का नहीं, उसके साथ मिलके इंटरनेट से सीखें, और दोनों मियाँ बीवी मिलके बनाएं, दोनों साथ बना लें, और बिल्कुल, घर में बिल्कुल। एंजॉयमेंट करें। बच्चों को भी लगा दें, चलो भाई तुम ये काटो, मैं ये देख रहा हूँ। मैं घर को एक ऐसा माहौल बना दें, ऐसा जैसा मॉर्निंग शोज होते हैं, रमजान ट्रांसमिशन होते हैं। यार ऐसा ना कि मॉर्निंग शो तो कभी कभी शादी सीजन में चला जाता है, मैं घर वैसा हो एक जाएगा। आदमी गाना गा रहा है, दूसरा जो है वो खाना पका रहा है, तीसरा कोई मजे की बात बोल रहा है। तो घर के अंदर भी एक अपना मॉर्निंग शो बना दो, एक लेट नाइट शो बनाओ, और घर के माहौल को ऐसा खुशगवार करो कि फरिश्ते खुद आपके घर पे आए। वाह क्या इस बात घर की के आपने, अंदर क्या तो बात खुशहाली है। अगर आप मातम वाला घर बनाओगे, उदासी वाला घर बनाओगे, तो खुशी की खबर कैसे आएगी? कैसे आएगी? बड़ी खूब आपने बात की। अच्छा जल्दी जल्दी से कुछ सवालात हैं मेरे पास आप तीनों के लिए, और जिनका जवाब आप तीनों ने देना है, और उसके बदले में जो आपको जो जीतेगा उसके पास जो प्राइज आएगा वो हमारे व्यूवर्स की मोहब्बत होगी। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं दे सकते। अच्छा सबसे पहले बताएं मुझे, आप तीनों से सवाल है कि आज रात को आपको जब नींद आए और आपको मौका दिया जाए कि आप अपने पास पर्ची लिख के और दबा के आप रखते हैं अपने पिलो के नीचे कि सुबह मैं ये बन जाऊं, किसका नाम होगा उस पर्ची पे, और नेक्स्ट डे आप वो बने हुए होंगे? ईदी साहब। आए है क्या बात की आपने, बगैर क्या सोचे बात की। समझने का। ईदी साहब जैसे क्या बात इंसान, मेरे ख्याल से ईदी साहब हो गए, मदर टेरेसा हो गई, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में और आखिरत में दोनों में कामयाब है। बिल्कुल। सिद्रा साहब किसका नाम होगा? एक अच्छी गुलकारा बन जाओ, मैं ये कहूंगी। भाई ऐसे थोड़ी किसी पर्सनैलिटी का नाम देना है।
देखिए पर्सनालिटी मैडम नूरजहां, ओह क्या बात है हसन जी। जी। वाह, जबरदस्त यही मेरे ध्यान में जबरदस्त आती है। जबरदस्त। यहाँ किसका नाम होगा उस पर्चे पे? बात तो ठीक है, दोनों की बात सही, मैं तो इत्तेफाक कर रही हूँ दोनों के साथ, तो यही ठीक है। हाँ, ये दोनों हाँ ना, मतलब दोनों ने अच्छा कह दिया, अब कि मैं क्या नहीं तो आपका तो नाम अपने पिलो के नीचे आप खुद नाम रखेंगे ना, नदीम साहब थोड़ी आएंगे आपके पिलो के नीचे नाम रखने। जरा बताएं ना किसका नाम लिखेंगे, कोई ऐसी शख्सियत जो दूसरे दिन आप वैसे बन जाए, आप वो बन जाए आप। मैं तो ज़ाहिर है अपने उस्ताद का ही नाम लिखूंगा, तो फिर मैं जैसे बन गया हूँ फिर। हाँ जबरदस्त। फिर आप जब उस्ताद की सीट पे होंगे और उस्ताद आपकी सीट पे होंगे, अगर आप दूसरा एक इमेजिनरी हम कर रहे हैं कल को, क्या नसीहत देंगे आप उनको? मेरी तो कोशिश यही होगी, तो अच्छी नसीहत करेंगे। अच्छी नसीहत होगी। चले फिर ठीक है। अच्छा ये बताएं कि हमारे पास क्योंकि ज़ाहिर टेक्नोलॉजी है और वो कुछ पता नहीं चलता कि वो चीज़ें जो हम सोचते थे आज वो हकीकत हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जी लाइट जल सकती है, आज लाइट्स जल रही हैं, ब्लिंक भी कर रही हैं, अब कलरफुल भी लाइट्स हैं। तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे आगे बढ़ती जा रही है। अगर आप लोगों को एक मौका दिया जाए और कहा जाए कि भाई कुछ ऐसे हो जाएगा और वो टेक्नोलॉजी जो है वो बन जाएगी, कौन सी वो टेक्नोलॉजी होगी? कोई ऐसी चीज़ जो आप फ्यूचर में, जो अभी इम्पॉसिबल है, जो हो नहीं सकती, जिस पे काम नहीं हो रहा, लेकिन आप चाहती है कि हम यूं करें और वो हो जाए? तक यादों को भुला देने का कुछ सिस्टम इजाद करना चाहूँगी। ऐसे हमारे पास कोई वो नहीं है, कोई नहीं, फिलहाल तक तो नहीं है। एक मेमोरी इरेज करने की कोई सर्जरीज वर्जरीज नहीं आई थी पहले? ये तो मेरे ख्याल में हो चुका है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। रियली? अच्छा जी, आप चलो ठीक है, मैं अगर ये नहीं हुई तो चाहूंगा हम ये कोई करेंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हमारे इस दुनिया से गुजर चुके हैं, उनसे एक दफा बात आ जाए, बातचीत कर ले, बातचीत एक दफा वो आवाज़ सुन ले। जो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ की एक दफा फिर आवाज़ सुनूं और मेरा नाम लेके वो मुझे बुलाए, वो वाह, आवाज़ वाह। सुनना है। अच्छा वो आवाज़ आई गेस नदीम साहब एआई तो आपको दे रहा है, हाँ वो मोहब्बत भरी नहीं होगी, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी इतनी तो स्ट्रांग हो गई है कि हम अपनी आवाज़ से उसको कुछ भी लिख के दें, वो उसी आवाज़ में बोलेगा, उसी अंदाज में बोलेगा, उसी अल्फाज में बोलेगा। हाँ उसमें वो माँ की मोहब्बत नहीं होगी, ये अलग बात है। अच्छा जी आपकी तरफ आएंगे, क्या जादू करना है दुनिया पे? कोई ऐसी चीज़ जो आ जाए आप ज़िंदगी में? सबसे बड़ी तो यही बात है, जब इंसान की ज़िंदगी में खुशी आ जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो। खुशी टेक्नोलॉजी से आए? ये आज बड़े अजीब जवाब मिल रहे हैं ना मुझे, मैं हर जवाब पे सोच रही हूँ कि ये क्या बात हुई। किसी तरीके से खुशी दे दें आप टेक्नोलॉजी से लोगों को, अंदर से चलो, खुशी ऐसे दे करो। दें। बज़ाहिरन तो हम दे ही रहे होते हैं, डिफरेंट हमारे पास लोग हैं, लेकिन अब इस तरह आर्टिफिशियली चलें ठीक है। अच्छा ब्यूटी फ़िल्टर्स हम सबके फ़ोन हमारे पास हैं, हम बड़े फ़िल्टर्स लगा रहे होते हैं अपने फ़ोन पे, और अब तो कुछ मेकअप की भी मेरे ख्याल है ना करें तो भी आप पूरा मेकअप हो जाए। कौन सा ऐसा फ़िल्टर है जो अपनी ज़िंदगी में, अपने पूरे अपीयरेंस में, आपने अपनी आंखें बदलनी है, आपने अपने चीक्स बदलने हैं, आपने कुछ और करना है, कौन सा ऐसा फ़िल्टर है जो अपनी रियल ज़िंदगी में लगाना चाहती हैं सुजरा साहब आपसे? ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसान जितना रियल रहे उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि फेक कब तक आप चला सकते हैं। कभी ना कभी आपका असल चेहरा दुनिया के सामने आ ही जाता है। सही सही। तो ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं है जो आपकी मैं आंखें इस्तेमाल आपकी करना चाहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, अल्लाह ने जैसा बनाया। हाँ थोड़ा दुबला करने वाला कोई हो तो वो लगा पतला सकते हैं। करने वाला ये सोच सकते हाँ, हैं। ये। नदीम मैं साहब, चाहता हूँ लोगों के इखलाक बदल दे। ऐसा कोई फ़िल्टर हो कि जो लोग गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उनका जो है ना, उनके गुस्से को ख़त्म कर दे। एक ऐसा फ़िल्टर आए कि वाह हर आदमी मीठा बोले। मीठा, मतलब ये तो सवाल ही नहीं था नदीम साहब, ये था आपकी अपीयरेंस में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने मैं change कर- अपीयरेंस को देखता ही नहीं हूँ, मैं सीरत देखता हूँ। कोई अगर मेरी इज्जत करता है, प्यार करता चले है, हमने मैं आपके समझता हूँ आगे से सबसे मिरर हटा दिया। खूबसूरत- हमने खूबसूरत आपके तरीन इंसान है वो मेरे लिए। सही। आखिरी जी जल्दी से, मैं ये कहना तो फिल्टर से क्या करना है, असल इंसान का। क्या बात है। आपसे भी हमने छीन लिया मिरर, आप तीनों से छीन लिया, बल्कि किसी को फिल्टर नहीं चाहिए। अच्छा जी प्रोग्राम जी का इख्तिताम ते पहुंची चुको है अॼो के एपिसोड। वॾी महिरबानी तव्हां सभिनी Thank जी you, thank असां गॾु you. हुजण जे लाइ, प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं करण जे लाइ, मुंहिंजो सेट खेरो प्यारो करण जे लाइ तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी है असां गॾु हुजण जे लाइ। आखिर में हम एक और गाना शामिल कर रहे हैं, जल्दी से क्या शामिल हो रहा है? बस जी बड़ा खूबसूरत ये भी गाना है, हाँ तो चलें जी, प्यारा प्यारा गाना इंशाल्लाह बिल्कुल, शामिल करते ज़बरदस्त। आई। नाज़रीन तहां से मुलाकात इंशाल्लाह सुभाणे थींदी, तेसि ताईं जी सभिनी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़। तेरे प्यार ने मार मुकाया, सानू रोग
इश्क दा लाया अजाज मियां बाजी प्यार दी हर के सानू सोहणीए मार मुकाया तेरे प्यार दी सौ मैनू तेरे प्यार दी सौ मैनू रब मनु भुल जावे भुल जावा जे मैं तेनू अखियां मला के छड़ जान वालीए सोहणीए नी सानू तड़पाण वालीए अखियां मला के छड़ जान वालीए सोहणीए नी सानू तड़पाण वालीए नी असी जिउंदी जान मर के नी असी की करिए दिल तेरे नाल मिलाया नी असी की करिए कट्ठे असी दो वीर को गली विच रहिंदे सां रल के भी बहिंदे सां ते सुख सहिंदे सां कट्ठे असी दो वीर को गली विच रहिंदे सां रल के भी बहिंदे सां ते सुख सहिंदे सां दुख दर्द नी तूं वंडाया नी असी की करिए दिल तेरे नाल मिलाया नी असी की करिए
ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।